भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्रु मुक्ति के लिए कपूर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कपूर एक शुद्ध और पवित्र पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा पाठ और औषधीय कार्यों में होता आ रहा है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में कपूर को विशेष स्थान दिया गया है। शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना। दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर पूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं। क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर के उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले, देखिए जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा।
क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, यह जो वीडियो आप तक पहुंचती है, यह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है, कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस परे शत्रु लिखेंगे जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसलिए शत्र लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं।
जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है, 7 आपने उतार लिए, बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें। जो भी आपके शत्रु का नाम है, अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है, बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर, जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं और महादेव हनुमान जी का ध्यान कर लेना है। महादेव और हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उसे उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया, कराया, करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। आइए कपूर का छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन के तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष है। वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला उपाय है कपूर जलाना। कपूर जलाना एक सामान्य और प्रभावी उपाय है जो शत्रु बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इसे अपने घर में इस प्रकार से किया जा सकता है जैसे प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास कपूर जलाए। इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव कम होता है। यदि शत्रु आपके व्यवसाय या परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो तो कार्यस्थल या घर में नियमित रूप से कपूर जलाए। यह उपाय मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक होता है। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। कपूर और लौंग का मिश्रण शत्रु बाधा निवारण में अद्भुत प्रभाव डालता है। कैसे करें? तो किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात को एक तांबे के पात्र में कपूर और 2 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग। ध्यान देना कि कपूर और काले तिल का उपयोग तांत्रिक उपाय के रूप में किया जाता है। कैसे करें? तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात को घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाए जिसमें कपूर और काले तिल डालें। ध्यान देना कि दीपक जलाते समय शत्रु से मुक्ति की प्रार्थना करना है। यह उपाय शत्रु के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है और आपके जीवन में सुख शांति लाता है। चौथा उपाय है कपूर और नमक का उपाय। नमक और कपूर का संयुक्त प्रयोग घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कैसे करें? तो किसी एक कटोरी में सिंधा नमक और कपूर रखें। फिर इसे घर के किसी कोने में रखें जहां शत्रु बाधा का प्रभाव अधिक महसूस हो और हर सप्ताह इस कटोरी को बदलें। यह उपाय घर में शांति और सकारात्मकता लाता है। पांचवा उपाय है हनुमान जी को कपूर अर्पित करें। हनुमान जी विशेषकर शत्रु बाधा निवारण में सहायक देवता माने जाते हैं, जो कल युग में अजर अमर माने जाते हैं।
उपाय कैसे करना है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। फिर आप कपूर जलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रुओं की योजनाओं को विफल करता है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके प्राप्त होता है। छठवां उपाय है कपूर और चावल का उपाय। कपूर और चावल का प्रयोग तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। कैसे करें तो सफेद चावल के 21 दाने ले और उन्हें कपूर के साथ जलाए। फिर इसे जलाते समय शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना करें कि उसका प्रभाव समाप्त हो। यह उपाय विशेष रूप से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय प्रभावी माना जाता है। आइए शत्रु मुक्ति के लिए अन्य उपयोगी मंत्र और पूजा विधियां जान लेते हैं। जैसे काली माता की पूजा। काली माता की पूजा शत्रु बाधा निवारण में अत्यधिक प्रभावी होती है। काली माता के समक्ष कपूर जलाकर प्रार्थना करें और मंत्र ओम क्री कालिका नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को समाप्त करता है। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप न केवल शत्रु बाधाओं को दूर करता है बल्कि जीवन में सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। एक साफ स्थान पर बैठकर कपूर जलाएं और फिर आप मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय अमृता इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भक्तों कपूर के प्रयोग से शत्रु दोष निवारण के लाभ जिसे जानना आवश्यक है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला लाभ है नकारात्मक ऊर्जा का नाश। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दूसरा लाभ है आध्यात्मिक शक्ति का विकास। कपूर का उपाय मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा लाभ है शत्रु की योजनाओं का विफल होना। तांत्रिक उपायों से शत्रुओं की बुरी योजनाएं विफल हो जाती हैं। चौथा लाभ है परिवार में शांति। कपूर के नियमित उपयोग से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पांचवा लाभ है शत्रु के डर से मुक्ति। कपूर का प्रयोग भय और शत्रु के प्रभाव से मुक्त करता है। इन सभी उपाय को करते समय कुछ सावधानियां और सुझाव जिसे जानना आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। किसी भी उपाय को करने से पहले गुरु या अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले। कपूर जलाते समय अग्नि से सावधानी बरतें। उपाय के दौरान किसी प्रकार की शंका मन में न रखें। भक्तों, कपूर का उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी और सरल है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह उपाय प्राचीन काल से उपयोगी माना गया है। नियमित और सही तरीके से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करते हैं बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाते हैं। अगर उपाय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो।